अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र के अंबिया निकला। मज़ीद बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम अपनी तौहीद सीरीज़ की 5th लेक्चर शुरू करते हैं। आज का उन्वान है बरज़ख की हकीकत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला दोनों ये हदीस को रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जो मुर्दा होता है जब उसको दफन कर डालते हैं, उसको दफन करके लोग जाते हैं तो वो लोग उनके ख़दम की आवाज़ें मुर्दा सुनता है और जब लोग चले जाते हैं तो 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। वो कैसे आते हैं? अपने दांतों से खबर को चीरते हुए आते हैं। आके वो शख्स से सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर कि तुम इनके बारे में क्या कहा करते थे, जो ईमान ला लिए और जो अच्छे अमाल करते हैं और जो नेकोकार है, वो जो नेकोकार है आखिर वो रहे तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह के रसूल है और ये अल्लाह के बंदे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे कि हमें मालूम था तुम यही कहोगे। फरिश्ते को मालूम रहेगा कि बंदा क्या कहेगा, बंदा क्या नहीं कहेगा। फिर दोज़ख की खिड़की खुलेगी और फिर दोज़ख के बारे में बताया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल की है, इसलिए अल्लाह ताला तुमको ये दोज़ख से बचा लिया है। और फिर वो दोज़ख की खिड़कियां बंद हो जाएंगे और फिर जन्नत की खिड़की खुलेगी और फरिश्ते कहेंगे कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल की है, इसलिए यही तुम्हारा ठिकाना है। और जन्नत की खिड़की खुलेगी और वो खुली की खुली रह जाएगी। फिर जो बंदा होता है वो कहेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने घर वालों को बता के आ जाता हूँ कि मैं पास हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं, नहीं, तुम नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ। तो वो शख्स सो जाते हैं। वैसे ही जो ईमान नहीं लाते और जो बुरे अमाल करते हैं और गुनाहगार रहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के पूछा जाता है कि तुम दुनिया में इनके बारे में क्या कहा कहते थे, तो वो शख्स कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो क्या कहते थे? जो लोग कहते थे वो भी मैं ही कहता था। तो फरिश्ते कहेंगे, हमें मालूम था तुम यही कहोगे। फिर जन्नत की खिड़की खुलेगी पहले और फिर जन्नत के बारे में बताया जाएगा और फिर फरिश्ते कहेंगे कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल नहीं की है,
इसलिए अल्लाह ताला ने तुमको ये जन्नत से महरूम कर दिया है। फिर जन्नत की खिड़की बंद हो जाएगी और दोज़ख की खिड़कियाँ खुल जाएगी। और फिर फरिश्ते कहेंगे कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल नहीं की है, इसलिए तुम्हारा ठिकाना ये है, ये तुम्हारा ठिकाना है। तो जो दोज़ख की खिड़की खुलेगी और खुली रह जाएगी। फिर वो शख्स को गुर्ज मतलब लोहे का रोड, इससे अगर पहाड़ पे मारे तो पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा। उससे फरिश्ते वो लेके उसके सर पे मारेंगे और वो चिल्लाएगा। जिन्नात और इंसान को नहीं सुनाई देगा, मगर जो आजू बाजू के जानवर रहेंगे उनको चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई देगी। और फिर हुक्म देंगे ज़मीन को कि इसको दबा दो, तो ज़मीन ऐसे दबाएगी दोनों फसलियाँ मिल जाएंगे इसके। और फिर जब क़यामत आ जाएगी तो जब खबर खुलेगी तो जो गुनाहगार होते हैं वो भागेंगे, वो मैदान में भागेंगे एक जगह से उधर भागेंगे, अरे फिर यही आ गए, फिर भागेंगे। और जो नेकोकार रहेंगे, जो ईमान लाए सो है, वो फरिश्ते उनको उठाएंगे। वो कहेंगे क्या हुआ? तो फरिश्ते कहेंगे क़यामत आ गई। तो पूछेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के अर्श के नीचे। तो पूरे फरिश्तों की सिक्योरिटी के साथ वो अल्लाह के अर्श के नीचे चल जाते हैं, उठ के भागते नहीं। तो इससे हमें बात क्या समझ में आ रही है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफत हासिल करेंगे तो हमारी खबर जन्नत के क्यारों में से क्यारी हो जाएगी। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफत हासिल नहीं करेंगे तो हमारी खबर दोज़ख का गड़ा बन जाएगा। एक वाक़या रखते हैं। जब मुर्दे को दफन किया जाता है, अगर वो गुनाहगार है तो जो आजुक बाजुक के मुर्दे वो होते हैं वो कहते हैं कि तुझ पे लानत है, तो खबर की तैयारी नहीं करता है, हम तुझ पे नसीहत थे, हम तुझके वास्ते नसीहत थे, तुम्हें टाइम मिला था। मुर्दे कहेंगे तुझ पे लानत है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि मुर्दे हम लोग को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तुझ पे लानत है, हम तुम्हारे वास्ते नसीहत थे, तुम्हारे पास टाइम था। वो हमें एहसास दिलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुर्दे को गुस्ल दिया करो, वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। तुम जनाजे की नमाज पढ़ाया करो, वो तो शायद तुम्हारा दिल गमगीन हो जाएगा। जिसका दिल गमगीन हो जाता है, अल्लाह उसके साथ है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं कि जनाजे की नमाज पढ़ो, तुम्हारा दिल गमगीन हो जाएगा, मुर्दे को गुस्ल करो, आखिरत की याद आएगी। एक वाक़या रखते हैं कि जो एक शख्स होता है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया शहादत में ये हिकायत को लिखते हैं कि एक शख्स होता है, उसको एक बेटी होती है। वो बेटी से उसको बहुत मोहब्बत होती है क्योंकि कई दिनों के बाद उसको बेटी होती है। तो बेटी से बहुत मोहब्बत होती है। नेकोकार शख्स होता है वो। तो नमाज पढ़ के दुआ करके अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता है वो। जब बच्ची बड़े होते होते उसका इंतकाल हो गया, तो उसको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि बेटी उसकी जान थी। और वो
वो बेटी को याद करते करते आवारे दोस्त में फिर के शराब पीना शुरू कर दिया। अब शराब पीते पीते वो बेटी को याद करते थे, वो बेटी को याद करते जाते थे, शराब पीते जाते थे। ऐसे करते करते एक दिन वो रात में सो गए। फिर उनको ख्वाब आया कि एक बड़ा सा अजदा उनके पीछे पड़ गया और वो भाग रहे और एक ज़ईफ शख्स लकड़ी लेके है और पीठ झुकी हुई है। वो ज़ईफ शख्स है, नूरानी है, वो उसकी मदद करना चाह रहे हैं, मगर वो अजदा बहुत बड़ा और ताकतवर है, वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भागता है तो उसको एक पहाड़ दिखता है, उस पे जाके चढ़ जाता है। फिर पीछे पलट के देखता है कि सांप आता रहता है, तो वो नीचे की तरफ जाता है। अजदा आता रहता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। तो वहाँ पर एक गार्डन होता है, वहाँ पर उसकी बच्ची और थोड़े से बच्चे खेलते रहते हैं। तो वो बच्ची देखते हैं, अरे बाबा बोल के वो आते हैं, सांप को वो अजदे को ढकलते हैं। फिर वो अजदा भाग जाता है। तो उसको बहुत खुशी होती है, बेटी से मुलाकात करता है और फिर बेटी से पूछता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे पीछे अजदा पड़ गया, वो बुरे शख्स, तो मैंने उसको ढकला, फिर वो चले गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक सब उस ख्वाब में चल रहा है। तो बेटी फरमाते हैं, बाबा आपको पता है वो अजदा कौन थे? वो अजदा आपके गुनाह थे, और वो जो ज़ईफ शख्स थे वो आपके नेकियां हैं, वो बहुत थोड़े हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और जो मैंने दिखला, तो जब छोटे बच्चे उनका इंतकाल हो जाता है तो वो माँ बाप के वास्ते सिफारिश करते हैं, सिफारिश का जरिया बनते हैं। तो ये वाक़ई से हमको, तो वो शख्स सुबह में उठता है, सब कुछ होने के बाद वो सुबह में उठता है, उसको बात समझ में आती है और फिर वो अपनी ज़िंदगी को पलट जाता है और अच्छे काम करने लग जाता है। तो इससे हमें बात क्या समझ में आ रही है कि जो हम कुफ्र करते हैं, अगर हम कुफ्र करेंगे तो वो पूरे बरज़ख में वो जानवर बन के आएंगे जो हमें हलाक कर देते हैं। जो आलम शहादत में जितने भी मखलूक है, 4 किस्म के मखलूक है, इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, वही मखलूक आलम बरज़ख में भी है, इंसान, हैवान, नबातात, जमादात। तो जो हम कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, निफाक करते हैं, वो जानवर की शक्ल में आएंगे, छोटे छोटे गुनाह छोटे छोटे जानवर की शक्ल में आएंगे। अगर हम अल्लाह ताला की पहचान हासिल करेंगे तो हम लोगों के पास कुफ्र निकल जाएगा। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करेंगे तो शिर्क और निफाक दोनों चले जाएगा। और अगर हम दीन की पहचान कर लाएंगे तो जो छोटे छोटे गुनाह है वो भी चल जाएंगे। एक वाक़या रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार एक जगह से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक चरवाहा बैठे हुए थे और वो दुआ कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि मैं देख लेता हूँ कि वो क्या दुआ कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम नज़दीक जाके देखते हैं कि वो क्या दुआ कर रहा है। तो वो चरवाहा बैठ के दुआ करता है, या अल्लाह तेरा बता मुझे पता, ताकि मैं तो तेरे सर में तेल लगाऊं, तेरे जुआ निकालूं,
तेरे सर में तेल लगाओ, तेरे जुआ निकालूं, तो तेरी खिदमत करूं, तेरा बता मुझे बता, तू कहाँ है, तुम्हारा घर बता मुझे, ताकि मैं रोज घी भेजूं, दही भेजूं, मिठाई भेजूं, गुलाब जामुन भेजूं। या अल्लाह तेरी याद में मैं हर रोज रोता हूँ। वो ऐसा दुआ करते रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फरमाते हैं कि ए बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांट दिया और फिर वो चरवाहा खामोश हो गया और वो वहां से चले गया। तो जैसे ही वो चले गया, अल्लाह ताला की वही आई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने आपको हमारे बंदों से हमको जुड़ाने के वास्ते भेजा था या जुदा करने के वास्ते भेजा था। हमने आपको जुड़ाने के वास्ते भेजा था। आपकी नजर में वो आग है, मगर मेरी नजर में वो नूर है। आपकी नजर में वो कांटे हैं, मेरी नजर में वो गुलाब है। जैसे ही वही आई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उठते हैं, होश आता है, वही चलती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही चलती रहती। जब वही खत्म हो जाती है, मूसा अलैहिस्सलाम उठते हैं, दौड़ते हैं, जंगल की तरफ दौड़ते हैं चरवाहा की तलाश में। और वो चरवाहा आपको मिल जाता है और वो चरवाहा से कहते हैं आप कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाजत दी है ऐसी ही दुआ करने के वास्ते, तुम ऐसी ही दुआ किया करो। तेरी वजह से दुनिया में अमन है, अल्लाह की रहमत है। अगर तू नहीं होता तो अमन और रहमत नहीं होती। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि जो चरवाहा था वो बोल रहा कुछ और था, मगर उसके दिल में कुछ और था। वो बोल रहा कुछ और था, मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। एक वाक़या रखते हैं, जंगे बदर का वाक़या। जंगे बदर में जब पूरे काफिर जहन्नम नसीब हो गए और उनको कुएं में डाल दिया गया, तो बदर के कुएं में डाल दिया गया। तो वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे थे और वो कुएं के पास से, बदर के कुएं के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफिर से जो मर गए हैं उनसे फरमाते हैं कि हमने अल्लाह का वादा पा लिया है, क्या तुमने पा लिया है? किसको फरमा रहे हैं? जो मर गए हैं और वो काफिर मुशरिक है, अल्लाह के दुश्मन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनसे फरमा रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर चुके तो है, ये मुर्दा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, ये तुमसे ज्यादा अच्छा सुनते हैं। दूसरी बात में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये तुमसे अच्छा ज्यादा सुनते हैं। तो इससे हमें क्या बात समझ आ रही है कि मुर्दे सुनते हैं मगर बोल नहीं सकते और वो देख सकते भी है। एक कुरान के आयत रख के अपनी बात को खत्म करते हैं। सूरा बकरा आयत नंबर 152 से 153 से 154 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, सबर और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो,
वो तो जिंदा है, मगर तुम इस बात को नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत में कि सबर और नमाज से मदद लिया करो। और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हमारी राह में मर चुके हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। हम उन्हें रिस्क पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें खाना पहुंचा रहे हैं। कुरान है ये। तो आज हमको क्या बात समझ में आई? आज हमने बरज़ख की हकीकत समझा है। तो इसी से अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ जो कुछ भी कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, कहने वाले के मुस्तफ़ा अता फरमा, सुनने वाले के मुस्तफ़ा अता फरमा, हर दो के मैंने इख़लास अता फरमा, इसको कबूल फरमा ले। वस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतिका या रहमान रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।